हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर और बेसिक शिक्षा माध्यम के माध्यम से जारी की गई जानकारी के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। हाल ही में अगर बात की जाए, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। बचा कुचा जो रह गया है उसको लेकर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी के माध्यम से लगातार रिक्त पदों के बारे में आदेश दिए जा रहे हैं और लगातार भर्तियों को शुरू करने को लेकर आदेश दिए भी गए हैं। साथ ही साथ सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको लेकर विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो इंतजार है वो है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि पिछले 6 सालों से यहाँ पर एक भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। और खासतौर पर जब से सीएम योगी का आदेश आया है उसके बाद से लगातार अलग अलग जानकारी भी मिली। सीएम योगी ने 4-5 बार बैठकों के माध्यम से कहा भी कि जो भी टीचर्स के पद खाली हैं या किसी भी विभाग के अंदर अगर कोई पद खाली पड़े हुए हैं तो उन सभी पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाए और उनके जो अध्याचन है वो भेज दिए जाएं संबंधित आयोग को। अब नई शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, प्राथमिक हो या कोई और, तो वो कहाँ से होगी? वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जगह पे जो नया आयोग बना है शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके माध्यम से। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अभी भी जो प्रोसेस है वो चल रहा है, चाहे अगर बात की जाए नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में हो या इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर सचिव को लेकर या फिर परीक्षा कंट्रोलर। 3 ऐसे पद हैं जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर होने बाकी हैं। इन तीनों के आने के बाद नया शिक्षा सेवा आयोग भर्तियों को लेकर काम करेगा। हाल ही में बहुत सारे अभ्यर्थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात भी की थी नई शिक्षक भर्ती को लेकर, और वहां से कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी कि भर्तियों से संबंधित जो प्रोसेस हैं वो योगी सरकार के अंडर में सरकार के रिक्त पदों का अध्याचन अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेगा तो भर्ती करेंगे। लेकिन अब बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो रिक्त पदों का डाटा है वो आप जानते हैं हमेशा एक गोल गोल खिचड़ी की तरह देखने के लिए मिलता है। यानी कि अलग अलग तरह के डाटा सामने आते हैं, कभी 51,112 तो कभी समाचार पत्रों में 80,000, तो कभी अगर बात की जाए 1,26,000। ये डाटा अपने आप में कोई गलत डाटा नहीं है, क्योंकि 51,000 की जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी और इसके अलावा 26,000 या जो भी पद यहाँ पे निकलते हैं 1,26,000 वो पीएबी की रिपोर्ट के आधार पे है। और हाल ही में समाचार पत्रों में जानकारी निकली थी कि 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हो सकती है। और यही वो न्यूज़पेपर था जिसके माध्यम से बताया गया था कि सीएम के निर्देश के बाद से 80,000 पदों पर जगी आस नई भर्ती को लेकर, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती अभी तक आई नहीं है। और नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर क्या प्रोसेस है उसके बारे में कब तक जारी किया जाएगा, कब तक ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, लगातार जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं, बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको यहाँ पे झटका लगा। अब यहाँ पे एक जानकारी और लिखी हुई थी, वो आप सभी के सामने है, ये वाली। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ उसको सुनने के बाद में आपको इसकी याद अवश्य आएगी। आप यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 4 साल से सेवानिवृत्ति को मिलाकर तकरीबन 80,000 से अधिक रिक्त बनते हैं। ये बात अलग है कि पिछले कुछ समय से हाई कोर्ट से लेकर आरटीई के जवाब में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ये बताने से कतराते हैं कि बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। यानी कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो इस मामले पे कभी भी पूरी जानकारी नहीं देता है कि टोटल कितने पद खाली हैं और कितने पदों पे भर्ती होनी है। उसकी एक वजह ये भी है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर आने वाली भर्तियों का जो जिम्मा होता है वो सीधे तौर पे योगी सरकार के ऊपर रहता है या मुख्यमंत्री योगी के हाथ में रहता है। अगर वो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियों को लेकर जब तक आदेश नहीं देते तो जो हमारे अधिकारी हैं उनके पास कुछ भी इसको लेकर राइट नहीं है कि वो सीधे तौर पे इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें। अब आप चाहे इसको लेकर वोट बैंक कह लो, चाहे ये कह लो कि बड़ी संख्या में पद खाली हैं और यहाँ से एक बड़ा बेनिफिट मिलता है, बड़ी भर्ती आती है तो इसको बचा करके रखते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमारे अधिकारी वो इस बात को नहीं बताते हैं। अब आप कहेंगे सर ये जानकारी क्यों दी जा रही है, ये तो आपने पहले भी दी थी, क्योंकि आपको एक मेन जानकारी देनी थी आज की।
क्योंकि आज की तारीख में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर और सुपर टीटी के बारे में। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ये आज ही का न्यूज़पेपर है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ करके देखिए। लिखा हुआ है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक से मिले डीएलएड प्रशिक्षु, यानी कि नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने यहाँ पर निदेशक से वार्ता की, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों को लेकर इंतजार है और समाचार पत्रों के माध्यम से निकली जानकारी के बाद जो डीएलएड बीटीसी या टीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है। तो यहाँ पे वो कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग जाते हैं तो कभी बेसिक शिक्षा परिषद चले जाते हैं, जिससे कि उनको कोई खुशखबरी मिल सके। लेकिन मिला क्या, उस पर ही बात करेंगे और कितना सच है उस पर भी। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि डीएलएड बीटीसी और टीईटी और साथ ही साथ सीटेट पास अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती के अभी इंतजार करना पड़ सकता है। डीएलएड संयुक्त मोर्चा के अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक से वार्ता की। अगर आप कमेंट में ये कहना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल की है, तो मैं आपको बता दूं जो फोटो लगी थी वो पीएनबी सचिव की थी, क्योंकि वो भी बेसिक शिक्षा विभाग से ही संबंधित थे, है ना। तो दिक्कत ये थी कि हमारे पास सचिव की फ़ोटो नहीं है, जो प्रताप सिंह बघेल हैं एक फ़ोटो मिलेगी, उनके फ़ोटो वो उस तरीके से क्लियर नहीं थी, इसलिए एक ही फ़ोटो अवेलेबल है उनकी सोशल मीडिया साइट्स पे, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो इसका कोई समस्या नहीं है, बस काम की बात आपको समझानी है। लिखा हुआ यह है कि प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात करते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि निदेशक ने कहा कि विभाग के पास में अभी पर्याप्त शिक्षक हैं, ऐसे में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। जो कि एक तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस बात को समझाया कि जो हमारे अधिकारी हैं वो इस बात को बताने से हमेशा कतराते हैं कि हमारे पास कितने पद खाली हैं, और इस बात को बताने से भी कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि जैसे ही अगर बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कोई जवाब निकला तो उसका जवाब उनको सीएम को देना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने इस पर एक बार फिर से गोल गोल जवाब दे दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 2018 के बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इससे डीएलएड बीटीसी टेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों में नाराजगी है। अगर सरकार जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती है तो हम सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, ऐसी भी अभ्यर्थियों के माध्यम से चेतावनी दी गई। तो इस बात को लेकर ये तो पूरे तरीके से कन्फर्म है कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कितने पद खाली हैं कितने नहीं, ये तो अलग अलग डाटा आप सभी के सामने है, चाहे वो 51,112 का हो, 80,000, 90,000 या 1,26,000। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं वो इस बात को बताने से हमेशा पीछे हटते हैं। हाल ही में सीएम योगी ने आदेश भी दिए, लेकिन उन आदेशों का कितना पालन होगा बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पे भर्तियों को लेकर आदेश तो कई बार दिए गए, लेकिन विज्ञापन कब तक आएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर विज्ञापन जल्द नहीं आता है तो अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी करने लगे हैं। जैसे जैसे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा वैसे ही अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी जो आवाज़ है वो तेज़ कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।